आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग से जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, बल्कि वो सारे मुज़ालिम भी देखे कि जब मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे और क्या क्या हुआ हिजरत के दौरान, और इन्होंने अपनी कौन सी किताब लिखी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इंडिया में लखनऊ से और बाराबंकी, जैसे यहाँ से मलिर इतनी दूर होता था, तो सुरूर बाराबंकी का आपने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे शायर थे ये। वो बाराबंकी और लखनऊ करीब करीब था, और बाराबंकी से हमारा जो गांव है वो मोहम्मद नगर, वो तकरीबन 24 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग छुट्टियों में वहीं चले जाते थे अपने गांव में। और यहाँ पे बाराबंकी में मैं पढ़ता था, नेबलेट कॉलेज बाराबंकी में तो 8वीं में पढ़ता था, और फिर वहाँ से 8वीं पास करके फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, कराची आ गए। तो मुझे हिंदी आती थी, उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ उर्दू ऑप्शन था कि चाहे उर्दू ले लें या आर्ट्स ले लें। तो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं उसके उर्दू हमने सोचा तो घर की लौंडी है, हमें आती है और ड्राइंग ले लें, तो उसमें ड्राइंग ली। और उर्दू हमने हिंदी पढ़ी, तो हिंदी आती थी, उर्दू हमें नहीं आती थी। तो यहाँ जब आए तो यहाँ मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कहते थे भाई जब उर्दू नहीं आती तो तुम कैसे मतलब। तो एक मसान रोड पर एक स्कूल था जो एक कब्रिस्तान को तोड़ करके बनाया गया था। उस रोड के ऊपर ही हिंदुओं के मुर्दे वगैरह जलाए जाते थे। तो उस जगह को साफ़ करके उन्होंने उसमें एक स्कूल कायम कर दिया था, गाजी स्कूल के नाम से। तो उनको स्टूडेंट चाहिए थे और हमें एडमिशन चाहिए था, तो वो किसी न किसी सूरत से उन्होंने हमें एक क्लास पीछे पे रख लिया, मज़रा हमदर्दी। अच्छा, अब हम जब डिक्टेशन होता था या कोई नोट्स लिखाए जाते थे तो मैं हिंदी में लिखता था, तो उर्दू आती नहीं थी उतनी तेज़, मैं लिख नहीं सकता था। तो हिंदी में मैं नोट्स तैयार करता था और घर पे जा कर के उसको उर्दू में लिखता था। फिर दूसरे दिन टीचर को दिखाते थे और उस पर सिग्नेचर लेते थे। तो इस तरीके से हमें डबल मेहनत करनी पड़ती थी। वहाँ के हालात ये थे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि ज़्यादातर मुसलमानों के पास हथियार थे, क्योंकि हम लोग शिकार खेलते थे, हिंदू शिकार नहीं खेलते थे। उनके पास अगर हथियार होते भी थे तो ये तलवार और बर्छी और भाले वगैरह, उनके पास गन नहीं होती थी, क्योंकि गन चलाना हर एक के बस का रोग नहीं था। तो मुसलमानों के पास जिसके पास गन थी वो चलाना जानते थे। तो उन्होंने ये किया गवर्नमेंट की तरफ से कि दफ़ा 44 लगा करके हम लोगों से हमारे असलहा ले लिए, जमा करा लिए। जब पाकिस्तान बना तो अब हमारे पास असलहा नहीं था, तो अब वो हिंदू जो वो थे बलवाई, जिनको सरपरस्ती हासिल थी वहाँ के उनको क्या कहते हैं, पुलिस वालों की या बड़े लोगों की सरबराही हासिल थी। और वो बलवाई हमारे गांव के नहीं होते थे, इसलिए कि गांव के तो हम लोगों के सब खेले साथ के होते थे। वो कहते थे नहीं जी, हम भैया लोगों को नहीं मारेंगे। तो बाहर के बलवाई आते थे, वो रात में आग लगा करके और लूट मार करके पूरा गांव चले जाते थे। तो हमारे करीब के जो गांव थे उन पर इन लोगों का हमला हो चुका था। अब हमारे गांव का नंबर था, तो पाकिस्तान बन गया। अब हम लोग जो लोग पाकिस्तान जाने लगते थे तो ऐसे नहीं जाते थे, तो उनको मतलब मारपीट करके भगाओ। उनका कहना ये था कि जब आपने पाकिस्तान बना लिया है तो फिर अब आप जाएँ पाकिस्तान, आप फिर यहाँ क्यों, यानी यहाँ भी रह रहे हैं वहाँ भी रह रहे हैं, ये क्या बात हुई। जब आपने एक चीज़ डिवाइड कर ली कि भाई ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, तो आप वहाँ डिवाइड कर लिया, तो आप जाइए वहाँ,
अब आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, हम लोगों के सर पर अज़ानें दे रहे हैं। तो वो इस वजह से जो लोग नहीं जाना चाहते थे उन पर ये ज़बरदस्ती भेजते थे। अब ऐसा था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो नफ़रत थी। अच्छा, चूँकि लखनऊ में और बाराबंकी में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी तो वो लोग हिंदू दबे हुए थे, लेकिन जहाँ मुसलमानों की तादाद कम थी, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ वो लूट मार कर लेते थे और वो तमाम घरों को आग लगा देते थे। और लूट मार में जो कुछ होता है वो सब ख़वातीन को बेहुरमती होती थी और तमाम जो मसाइल थे। तो अब उसके देखते हुए हमारे वालिद ने ये सोचा, हमारे दादा ने, कि भाई ये अब यहाँ कभी हमारे यहाँ भी नंबर आ जाएगा। तो हमारे वालिद से कहा कि आप बड़े हैं, आप पहले माइग्रेट करें, फिर धीरे धीरे हम लोग आएंगे। तो हमारे वालिद, वालदा और हम तीनों भाई वहाँ से चले और यहाँ आकर के हमारे अजीज़ PIB कॉलोनी में रहते थे 740 में। तो वहाँ आकर के डेरा जमाया। अब ज़ाहिर बात है उनके यहाँ भी यानी इतने दिन कैसे रहें, तो फिर बिहार कॉलोनी में, अच्छा पैसे वैसे भी सब लूट गए थे, ज़्यादा लेकर के नहीं आए थे। तो अब हम बिहार कॉलोनी में एक छोटा सा मकान, इतना बड़ा कमरे 2 थे और इतना ही बड़ा सहन था और फर्श कच्चा था और इसके ऊपर एस्बेस्टॉस शीट पड़ी हुई थी। तो इसी में इतने पोर्शन में वॉशरूम बना हुआ था और उधर वाले में इतने ही पोर्शन में जहाँ दरवाज़ा है इसमें किचन बना हुआ था। तो ये किचन और वॉशरूम और ये इन्हीं हमारे सर्वेंट क्वार्टर से भी बदतर वो जगह थी, लेकिन अब मजबूरी थी। तो हमारे मंझले भाई चूँकि आर्टिस्ट थे तो उन्होंने एक जगह सर्विस कर ली। अच्छा, बड़े भाई ने डॉकयार्ड में सर्विस कर ली। लेकिन अब इन दोनों भाइयों की नौकरी से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि जो हम किराया भी दें और खाने पीने का भी वो करें, और मतलब बड़ी उसमें परेशानी में गुजारे हो रहे थे। तो यहाँ जब हम लोग आए तो मालूम हुआ कि कागज़, पेंसिल, कलम तक नहीं था और बड़ी मतलब हालात पाकिस्तान के ख़राब थे। तो इस तरीके से किसी न किसी सूरत से हम लोग यानी मुल्क को चला रहे थे। अब उसमें जब इनका कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया तो एक झटका लगा, फिर इनका इंतकाल हो गया हमारे क्या नाम, तो फिर ये मतलब कोलैप्स हो गया। अब यहाँ के जो यानी हमारे लीडर जो थे उनका इंतकाल हुआ, तो अब ये लोग जो लोग लूट मार वाले थे यहाँ के भी और वहाँ से जो माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने मतलब अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि वो अभी तक चल रहा है। यानी हमसे बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो हमसे ज़्यादा मज़े में हैं। हम कब से आज़ाद हो चुके, लेकिन हम अभी तक हालात, वजह ये है कि सब लूट मार में लगे हुए हैं। वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा है या मुसलमान नहीं है, बाकी सब हैं कि कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई महाजिर है, सब इस तरीके से। सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया है बॉर्डर पर वो सिखों ने पहुंचाया है। सिखों के पास किरपान होती थी, तलवार होती थी। हम लोगों के पास न तलवार, न बंदूक, न भाला, कोई चीज़ नहीं, और लूटे फूके चले आ रहे हैं। तो ना हम लोग कोई लड़ाई दंगे के, नहीं, हमारे यहाँ गाँव में जो था वो हमारे मुजारे जो थे वो लड़बंद होते थे और लड़ाई दंगे का काम उनका था। हमारा काम ये था कि उनको गाइड करना। सिखों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। ये जब बॉर्डर हम लोग क्रॉस करते थे तो ये ट्रेनें आती थी, तो हम लोगों के पास सिर्फ वो जेवरात और कपड़े होते थे और कोई चीज़ हम बारी ले करके नहीं आ सकते थे। तो ये लोग वो जेवरात और पैसे लूट लेते थे। देखिए, ये सब जो जोश और खरोश दिखाते हैं ना, ये सब दिखावा है।
यानी पाकिस्तान से मोहब्बत, ये मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दिखाएं कि ये मोहब्बत है, ये लीजिए साहब। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि खुद ब खुद पैदा होती है और उसमें वो होता है। अब पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप नाच गाना करके मोहब्बत वो कर रहे हैं कि जी ख़वातीन डांस कर रही हैं और हजरात डांस कर रहे हैं और जीवे पाकिस्तान। भाई जीवे पाकिस्तान से आपने पाकिस्तान के लिए कोई अमली कदम क्या उठाया? तो अमली कदम कोई नहीं उठा रहा है किसी किस्म का, कोई ऐसा कि भाई ये पाकिस्तान बना है, अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। तो कोई आवाम के फ़ायदे के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, हर आदमी अपने अपने फ़ायदे के चक्कर में लगा हुआ है। जी, ये उस वक्त मैं बिहार कॉलोनी में था, अयूब खान का माशाल्लाह लगा और वो इंडिया के जहाज़ आते थे, यहाँ के जहाज़ जाते थे और यूँ जंग डॉग फाइट हो रही थी। तो इंडिया के लोग जो जहाज़ पे आते थे वो इतने डरपोक थे कि वो बिहार कॉलोनी के बाद वो था इलाका फ़ौजियों का, एयरबेस वगैरह, तो वो ये करते थे कि वो उधर जाते ही नहीं थे डर के मारे कि वहाँ कहीं गोली लग जाएगी। तो वो इधर बिहार कॉलोनी में अपने बम गिरा करके और चले जाते थे। उनको मकसद ये था कि हमने बम गिराए। भाई हमें जज्बा बहुत था, हमारे अंदर जज्बा है, उनमें जज्बा नहीं है। वो लोग जज्बे से नहीं लड़ते। हमारे यहाँ पठान में भी जज्बा है, पंजाबी में जज्बा है, महाजन में भी जज्बा है। हम जिस वक्त लड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान क्या, अल्लाह ताला के उसके लिए कि भाई हम अगर मरेंगे तो शहीद और वरना गाज़ी, और तो हमें मौत से नहीं डर लगता है। तो हमारा बच्चा जो है वो इससे, तो चाहे फ़ौजी हो चाहे कोई भी हो, वो हम लोग मतलब इनके यहाँ इस पे नहीं लड़ते। वो कहते हैं कि अगर मर गए हम तो हमारा तो सारा कुनबा तबाह हो जाएगा। तो वो नहीं, मतलब उस जज्बे से नहीं लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जज्बा था, इस वजह से हम लोग जीते। उस वक्त ऐसा जज्बा था कि हम जाते थे जब गांव गोड में, तो उनको उनकी ज़बान में हम समझाते थे कि यानी अब मैं उसी ज़बान में आपको कुछ अल्फाज बताता हूँ कि एक मनई हमसे पूछिस, यानी एक आदमी ने हमसे पूछा कि का पाकिस्तान कहते हैं, यानी किसे पाकिस्तान कहते हैं? तो अलग थलग है सबसे उमदा, साजे केरा हिसाब गंदा, रोजे चलत है लाठी डंडा। यानी अगर साजे की चीज़ होती है तो उसमें लोगों में यानी लड़ाई होती है, तो अलग थलग है सबसे उमदा, इसको एक को पाकिस्तान कहते हैं, इसको पाकिस्तान कहते हैं। तो ये हम वहाँ के देहातियों को उनकी ज़बान में समझाते थे। अब वहाँ से वो लोग जो यानी अपोनेंट ग्रुप जो था वो उनकी ज़बान में कहता था कि जब दिन्निक दिन्ना होत रहे तब मिट्टर जिन्ना कहाँ रहे, जब देलिम मुस्लिम मरत रहे तब मिट्टर जिन्ना कहाँ रहे। यानी जब रक़्स बिस्मिल हो रहा था तब मिस्टर जिन्ना कहाँ थे, और जब दिल्ली में मुस्लिम के ऊपर अज़ाब आया हुआ था तब मिस्टर जिन्ना कहाँ थे। और तो ये मतलब एक तरीके से अपोनेंट ग्रुप जो है वो उनको इस बहकाने से बाज रखता था कि नहीं भाई पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। तो हम लोगों में जज्बा था कि हम लोग लगे हुए थे कि भाई पाकिस्तान बना करके रहेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, और इसके अलावा कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे।